हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस.टी. कोलरिज की एक बहुत ही फेमस और सुपर नेचुरल पोयम द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर की। दोस्तों, एस.टी. कोलरिज की ये सबसे बड़ी पोयम मानी जाती है और इस पोयम के अंदर एस.टी. कोलरिज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट का बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस्तेमाल किया है। इस पोयम को सबसे पहले लिरिकल बैलेड में पब्लिश किया गया था और इस पोयम के अंदर एस.टी. कोलरिज जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन है और फैंसी है और सुपरनैचुरल एलिमेंट है, सबका एक मिक्सचर इस पोयम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल इस पोयम को 7 पार्ट्स में लिखा गया है, ठीक है, और हर एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इसको सिर्फ एक कहानी की तरह समझेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पोयम को शुरू कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट फर्स्ट में क्या होता है, एंशंट बोलते हैं पुराना या प्राचीन, कदीम, और मैरिनर बोलते हैं नाविक, जो कि पानी के जहाज में सफ़र वगैरह करते हैं, उनको नाविक बोलते हैं। तो एक बूढ़ा सा नाविक एक इंसान को रोक लेता है और वो इंसान किसी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहा था। उसको आप वेडिंग गेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक बूढ़ा नाविक एक वेडिंग गेस्ट को यानी एक ऐसे इंसान को रोकता है जो कि शादी के लिए जा रहा था। हालांकि वो इंसान रुकना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इस बूढ़े इंसान के स्किनी हैंड और इसकी चमकती हुई आंखें और इसका एक हुलिया देखकर वो इंसान थोड़ा रुकता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि बूढ़ा इंसान उसको क्यों रोक रहा है और उससे वो क्या चाहता है, क्योंकि बूढ़े इंसान ने उसको कसकर और मजबूती के साथ में पकड़ा हुआ था। वो बूढ़े इंसान से कहता है कि आप बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्यों आप मुझे पकड़ रहे हैं। बूढ़ा इंसान कहता है कि वो उससे कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि वो उसको एक कहानी सुनाना चाहता है और ये गेस्ट, वेडिंग गेस्ट, सिर्फ उसकी कहानी सुन ले और फिर वो चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो इंसान है वो बैठ जाता है और बूढ़े इंसान की कहानी, जो बूढ़ा इंसान है वो बिना किसी जो है इंट्रोडक्शन दिए हुए ही अपनी कहानी को शुरू कर देता, अचानक से वो अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। कहानी कुछ इस तरह से है, बूढ़ा कहानी को कुछ इस तरह से शुरू करता है कि एक बार की बात है, जब वो जवान हुआ करता था तो वो एक जहाज में सफर कर रहा था। जब जहाज ने अपने बंदरगाह को छोड़ा, अपने स्टेशन को छोड़ा, तो मौसम बिल्कुल साफ था, एक फाइन वेदर था। जैसे जैसे हमारा जहाज आगे बढ़ा तो मौसम खराब होता चला गया। जो हवाएं थी वो तेज हो गई, पानी के अंदर एक तूफान उठ गया और धुंध और कोहरा चारों तरफ हमारे छा गया। जहाज आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टाइप जो है हमारे जहाज के सामने आ गए और फिर एक समय पर पूरा का पूरा जो वो समुंदर था वो बर्फ में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। पूरा का पूरा जहाज उस बर्फ के बीचम बीच में फंसा हुआ था, चारों तरफ धुंध थी, तेज हवाएं चल रही थी, समुंदर के अंदर एक तूफान उठा हुआ था, यानी पूरी तरह से मौसम बदल चुका था। ये बूढ़ा नाविक और जो इसके दूसरे साथी थे उसमें सवार सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस समय पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना तो दूर दूर तक उनको कुछ नजर आ रहा था और नजर आएगा भी कैसे, क्योंकि ऑलरेडी इनको धुंध और कोहरे ने और तेज हवाओं ने इनको घेरे हुए था, तो ये देखते भी कैसे। तो ये पूरी तरह से वहां पर आप कह सकते हैं कि मोहताज हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान के, कि कोई खुद ही आएगा तो सिर्फ ये बच सकते हैं। होता भी यही है कि एक एल्बर्ट्रोस, एक परिंदा है, एक पक्षी है, वो इनके शिप पर आता है, आकर बैठ जाता है और ये लोग उसको जो कुछ खाने पीने की चीज़ होती है वो उसको दे देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये खुदा की तरफ से
एक हमारे लिए मदद है और वो उसको गुड लक मानते हैं। वो परिंदा इनके यहाँ पर कई बार आता है, ये फिर उसको इसी तरह से खाने के लिए चीजें देते हैं, ठीक है। और फिर होता क्या है कि जो हमारा ये बूढ़ा जो कि नाविक है, एक दिन वो उसको मार देता है बस ऐसे ही, कोई वजह नहीं थी उसको मारने की, लेकिन इस बूढ़े ने उस पक्षी को मार दिया। यहाँ पर वेडिंग गेस्ट जो कि कहानी को सुन रहा था, उसको लगा कि शायद कहानी तो पूरी हो गई है, क्योंकि उसको शादी में जाना है, उसको भूख भी तेज लगी हुई है, तो उसको लगा कि शायद कहानी पूरी हो गई, परिंदा मर गया, तो वो चलने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर बूढ़ा इंसान फिर उसको जो है पकड़ कर बिठा लेता है, और वो आगे की कहानी बताता है उस इंसान को कि जैसे ही उसने इस पक्षी को मारा, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि बूढ़ा इंसान उस एल्बाट्रोस को मारता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो मैरिनर और जो उसके जो दूसरे साथी थे जो कि शिप में सवार थे, वो इस बूढ़े नाविक पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने बिना वजह ही एक ऐसे परिंदे को मार दिया जो कि शायद हमारे लिए अच्छा लक हो सकता था, हमारे लिए गुड लक हो सकता था, लेकिन तुमने उसको क्यों मार दिया। यहाँ पर तो बूढ़ा इंसान भी परेशान हो गया कि भाई, क्योंकि वजह तो कुछ थी नहीं, उसने वो तो परिंदा आता था, दाना खाता था, चला जाता था, लेकिन उसने उसको क्यों मारा इसको खुद भी नहीं पता है। लेकिन देखते ही देखते जो मौसम है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। जो धुंध और कोहरा था वो छट गया, सूरज आसमान में दिखाई देने लगा, और जो बर्फ थी वो भी धीरे धीरे अब पानी में बदलने लगी थी। लेकिन सूरज की जो रोशनी है वो एवरेज से बहुत ज्यादा थी, और सूरज बहुत तेजी के साथ में गर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगा कि शायद इसने एंशेंट मैरिनर ने, बूढ़े नाविक ने उस परिंदे को मारकर सही किया। शायद वो हमारे लिए अच्छा लक नहीं था, बल्कि वो बुरा लक था, क्योंकि उसको मारने की वजह से ही मौसम में चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उनका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है बूढ़े नाविक के लिए। अब चूंकि सूरज चमक रहा था आसमान में, तो ये लोग उसको देखकर काफी खुश हुए। धुंध छट गई थी और जो बर्फ था वो पानी बनने लगा था। इनका जहाज अब उस भंवर से निकलने की जो है कोशिश कर रहा था। लेकिन ये केवल कुछ ही देर के लिए सब कुछ रहा, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी ही समय के लिए ऐसा रहा। और जो समुंदर है, जिसमें अभी तक बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तूफान उठे हुए थे, समुंदर कैसा हो गया, शांत हो गया। पूरी तरह से समुंदर शांत हो गया, और एक दिन शांत रहा, फिर दूसरे दिन शांत रहा, और ऐसे ही समुंदर पूरी तरह से शांत हो गया। कोई हवा आसपास नजर नहीं आ रही थी, और दूसरी ओर आसमान में सूरज पूरी शिद्दत के साथ में चमक रहा था। प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ये लोग अपना वो सारा पानी पी गए जो भी इनके पास में मौजूद था। यहाँ तक कि अब पीने के लिए इनके पास पानी भी नहीं बचा। पूरा का पूरा जो समुंदर है वो इन तेज जो है सूरज की जो तेज किरणें हैं, गर्म और तेज किरणें हैं, उससे पूरा समुंदर पटा हुआ था। और इस जहाज के ऊपर सूरज की जो तेज गर्म किरणें थी वो तेजी के साथ में पड़ रही थी, और प्यास का माहौल ऐसे था कि ये लोग, क्योंकि पीने के लिए तो इनके पास में पानी तो नहीं बचा, इनके गले सूख रहे थे। यहाँ तक कि उनके गले के अंदर से अब जो है बातचीत करने के लिए या किसी को बुलाने के लिए भी आवाज देने की ताकत नहीं बची। दोबारा से सभी लोग इस बूढ़े नाविक के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने उसको क्यों मारा। शायद वो उनके लिए गुड लक था। तो ये सारे के सारे नाविक उस परिंदे को उठाते हैं और उसको इस बूढ़े नाविक के गले में टांग देते हैं, ताकि वो अपनी जो उसने किया है वो उस पर शर्मिंदा हो सके। तो उस परिंदे को बूढ़े नाविक के गले में टांग दिया जाता है। ये दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट वही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो समय है वो वीआईपी टाइम है, उबाऊ समय है। ना तो ये लोग कुछ कर सकते हैं और ना ही ये लोग कुछ कर पा रहे हैं। प्यास की शिद्दत सबको ही परेशान किए जा रही है,
और ये देखते हैं कि जब पूरी तरह से ये लोग परेशान हो गए हैं तो दूर से, कहीं दूर से उनको कोई चीज आती हुई नजर आती है। समुंदर के अंदर कोई हवा नहीं है, समुंदर तो क्योंकि शांत है, लेकिन वो जो सामने जो चीज आ रही है वो बिना किसी हवा के ऐसे ही चल रही, क्योंकि उस समय इंजन तो नहीं होते थे, तो हवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो वो जो सामने से एक कोई चीज आ रही है तो वो बिना हवा के ही तेजी के साथ में इनकी तरफ बढ़ रही है। अब वो जो चीज है, अब क्योंकि पहले इशारा दिया जाता था, जब वो नजदीक आ जाती है तो इन्होंने उसको आवाज देने की कोशिश की, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तेज आवाज में उस शिप को या उस चीज को अपनी तरफ बुला सके या इशारा कर सके। आखिरकार ये जो बूढ़ा इंसान है, इसने अपने हाथ को काटा ताकि वो उससे निकलने वाले खून से अपने गले को तर कर सके। उसने खून पिया, अपने गले को तर किया, और उसने उस शिप की तरफ को इशारा कर कर और आवाज देकर उसको अपनी तरफ आने के लिए कहा। वो शिप इनकी तरफ जो है मुड़ा, इनकी तरफ आने लगा, और जब इन्होंने उस शिप के अंदर, जब वो और ज्यादा करीब आया, इन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर तो कोई इंसान तो उसमें है ही नहीं, वो तो बिना इंसानों का ही शिप है कोई। जब इन्होंने और गौर किया उसके अंदर, तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर एक आत्मा सी कोई चीज है जो कि बिल्कुल आत्मा की तरह है। और दूसरी एक चीज और है जो कि एक महिला है, और वो महिला कैसी है, जिसके जो लिप्स हैं वो रेड लिप्स हैं और उसके बाल गोल्डन है, और सिर्फ स्किन है और कुछ उसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। यानी बड़ी ही अजीब सी दोनों चीजें हैं, एक तो आत्मा है और दूसरी महिला है जो कि वो भी ऐसे ही है। लेकिन ये लोग उसको देखकर डर जाते हैं। अभी इन्होंने सोचा था कि कोई अच्छी चीज है जो शायद उनकी मदद करेगी, लेकिन उसके अंदर तो इंसान ही नहीं, तो ये लोग इसकी मदद कैसे करेंगे। अब ये जो दोनों चीज हैं आप इनके नाम याद कर लें। जो पहली जो आत्मा है वो डेथ है, और जो दूसरी महिला है वो लाइफ इन डेथ है ना। आप इनके नाम याद कर लें, डेथ एंड लाइफ इन डेथ। अब ये इनके करीब आते हैं तो ये देखते हैं कि वो जो दोनों, एक तो आत्मा और वो औरत, वो दोनों डाइस खेल रही हैं, और डाइस में वो ये तय करते हैं कि अगर डेथ जीत जाती है तो वो इन सब लोगों को, जो ये जो एंशंट मैरिनर है वो इसको मार देंगे। लेकिन अगर लाइफ इन डेथ जीत जाती है तो वो एंशंट मैरिनर को नहीं मारेंगे, बल्कि उसकी जिंदगी को बदतर कर देंगे। होता कुछ ऐसे ही है कि जो डेथ है वो हार जाती है और जो लाइफ इन डेथ है वो जीत जाती है। अब हुआ ये कि जो डेथ है, जो कि एंशंट मैरिनर के अलावा जो दूसरे लोग थे उस उस जहाज में, वो सब के ऊपर हावी हो जाती है और सभी लोग मर जाते हैं। और जो लाइफ इन डेथ है, क्योंकि एंशंट मैरिनर को लेकर ये गेम खेल रहे थे, तो लाइफ इन डेथ अप्लाई हो जाती है एंशंट मैरिनर पर और ये जिंदा रह जाता है। अब एक तो इतना मुश्किल माहौल कि पानी भी नहीं है, कोई दूसरी चीज भी नहीं है आसपास, और सिर्फ ये लोग थे जो कि उसके लिए शायद थोड़ा सा इसको सुकून था उन्हें देखकर, लेकिन अब सभी लोग मर चुके हैं। पूरा का पूरा जो इनका जहाज है वो कब्रिस्तान बना हुआ है, उसमें स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी। और एक जो है आप कह सकते हैं कि क्योंकि लाइफ इन डेथ है, जिंदा तो है वो, लेकिन मरे हुओं के बीच में है, सब चीज मरी हुई है, सूखी हुई है ना। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। किसी तरह से दिन गुजर जाता है और रात होती है। रात में बेचारा हमारा मैरिनर किसी थोड़ी देर के लिए सोया, और वो देखता है कि जो वे दोनों चीजें थी वो तो वहां से चली गई, और इनके शरीर से जो बॉडी पड़ी हुई है, आत्माएं निकल रही हैं। और आत्मा जब इनके शरीर से निकल रही है तो ऐसा लग रहा है, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है, जबकि इन्होंने एल्बेट्रोस को मारा था ना, तो एल्बेट्रोस को मारते समय जो आवाज सुनाई दी थी, तो इनकी आत्मा निकलते समय भी वही सेम आवाज दिखाई सुनाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्ट पूरा पूरा हो जाता है। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। वेडिंग गेस्ट को जो है यहाँ पर एंशंट मैनर को थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट करता है, उसको टोकता है,
और वो ये कहना चाह रहा था कहानी के बीच में कि ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भूत बन गए होंगे, ये जो मरे थे ना लोग, इनकी आत्माएं निकल रही थी इस तरह से। तो वो ये कहना चाह रहा था कहानी रोककर कि क्या वो सब लोग भूत बन गए थे ऐसे। तो यहाँ पर जो एंशेंट मैरिनर है वो उसको चुप करता है और वो उसको यकीन दिलाता है कि वो लोग भूत नहीं बने थे और मैं उनके बीच में मरा हुआ नहीं था, बल्कि मैं जिंदा था। वो सब लोग तो मर गए थे लेकिन मैं मरा हुआ नहीं था। तो ना तो वो भूत बने थे और ना ही मैं मरा था, मैं जिंदा था और वो सब लोग मर चुके थे। मैं अकेला ही वो इंसान था जो कि इन सब के बीच में अकेला जिंदा था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस इंसान को देखूं, क्या करूं। मैं खुद नहीं कुछ कर पा रहा हूं। मेरे साथ में जो लोग कुछ कर सकते थे वो भी यहाँ पर जो है उसके जो आप कहते हैं यानी समुंदर का जो एक फ्लोर होता है, वो सॉरी जहाज का जो फ्लोर होता है, सब उसके ऊपर मरे पड़े हैं। तो अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बस एक चीज थी, वो थी प्रार्थना। अब मैं प्रार्थना करना चाह रहा था, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता तो मेरा दिल इतना सूखा हो जाता जैसे कि कोई मिट्टी है, यानी मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। और दूसरी ओर ये मरे हुए इंसान मुझे चारों तरफ से डरा रहे थे। एक तो समुंदर कि शांत, जो समुंदर शांत है, सूरज की गर्मी है, और ये मरे हुए लोग मुझे डरा रहे हैं और मैं अकेला इंसान इन सब के बीच में क्या ही कर पाता। यहाँ पर शाम हो गई और शाम में जो हमारा मैरिनर है उसने देखा कि पानी के अंदर एक स्नेक है, पानी का सांप जो होता है। और वो स्नेक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। कैसा है वो? नीले कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, यानी इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इस चीज को देखकर एंशेंट मैरिनर के मन में एक प्रार्थना वाला जो सीन होता है कि खुदा ने क्या क्या चीज कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, एक इस तरह का भाव उसके मन में आ जाता है। और बस ये भाव आते ही अब हुआ क्या कि यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फिफ्थ पार्ट शुरू होता है क्योंकि उसके मन में एक भाव आ गया प्रार्थना वाला। अब प्रार्थना वाला भाव आने से क्या हुआ, क्योंकि रात का समय हो चुका था, अब बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा बारिश पड़ी, है ना। तो यहाँ पर एंशेंट मैरिनर ने, क्योंकि गला सूखा हुआ था बहुत ज्यादा, जितना पानी वो पी सकता था इतना पानी उसने पिया। और उसके जो बॉडी, उसे थोड़ा सा फ्रेश, अपने आप को फ्रेश दिखाई दिया। और उसने देखा कि जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे से सही होने लगी हैं। उसने आसमान के ऊपर जो है सितारों को देखा, सितारे भी अपनी जो सही दिशा होती है उनकी उसमें आने लगे थे, सही दशा में। और दूसरी जो चांद है वो भी अपनी सही दशा में आने लगा था। और जो बादल हैं वो भी अब अपनी सही हालत में आने लगे थे। और जो हवाएं हैं, क्योंकि अभी तो समुद्र शांत होया हुआ था, हवाएं भी धीरे धीरे से चलने लगी। अब होता क्या है कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि समुद्र एक जगह पर ठहरा हुआ था हवा ना होने की वजह से, अब इनका जो शिप है वो भी चलने लगा। जो यहाँ पर जो दूसरे क्रू पर्सन थे, क्रू मेंबर थे जो कि इसके साथी थे एंशेंट मैरिनर के, अब वो भी क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे जो है उनके अंदर भी एक हरकत पैदा हुई और वो लोग भी उठने लगे। और दोबारा से वो इसी तरह से काम करने लगे जैसे कि वो जिंदा, पहले जिंदा थे ना वो, तो जैसे वो काम कर रहे थे इसी तरह से वो दोबारा से काम करने लगे, है ना। सारे के सारे लोग जिंदा हो गए, सब कुछ सही होने लगा। जो वेडिंग गेस्ट है, जो इंसान इसकी कहानी सुन रहा है, वो दोबारा से कहता है कि क्या उसको डर नहीं लगा। बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि क्या तुम दोबारा से नहीं डरे कि भाई ये सब लोग तो मरे हुए थे, जिंदा कैसे हो गए। लेकिन जो मैरिनर है वो फिर उसको चुप कर देता है और वो ये कहता है कि ये जो इनकी जो लाशें थी वो आ, किसी सुपर नेचुरल एलिमेंट की वजह से उनको, क्योंकि वो खुद तो नहीं मरे थे बल्कि जैसे उनको मारा गया था इसी तरह से उनको जिंदा कर दिया गया। और ये किसी फरिश्ते का, किसी जो है देवदूत का ये जरूर काम रहा होगा। लेकिन वो बिल्कुल भी उस समय नहीं डरा कि जैसे ये मरे थे ऐसे ही ये जिंदा हो गए। तो
यहाँ पर फिर वो जो हमारा जो कहानी सुन रहा है वो चुप हो जाता है। उसका ये तो था कि भाई तुम डरे नहीं थे। तो बूढ़ा इंसान कहता है कि इसमें डरने की क्या बात, जिसने उनको मारा था उसने उनको जिंदा कर दिया होगा। अब बूढ़ा इंसान ये भी जानता है कि अब जो जो भी एंजल्स हैं, जो भी फरिश्ते हैं, अब उन्होंने जो उस फरिश्ते के लिए और प्रार्थना करते हुए, क्योंकि बारिश में इनके गले भी तर हो गए हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की। इनका जो जहाज है, जो शिप है, वो अपने सफर पर जो है चल रहा था। सब कुछ धीरे धीरे सही हो गया और एक स्पिरिट थी, एक आत्मा थी जो कि इनको अब गाइड कर रही थी, क्योंकि इनको रास्ते का तो नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर हैं, है ना। तो एक आत्मा इनको गाइड कर रही है। आखिरकार ये एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अचानक से देखते हैं कि जो गति है इनके जहाज की, वो गति धीरे हो जाती है और धीरे होते होते वो इनका शिप पूरी तरह से रुक जाता है। यहाँ पर जो मैरिनर है वो दो आवाज को सुनते हैं। जहाज इनका रुक गया धीरे से, और फिर यहाँ पर दो आवाज उसको सुनाई दी। एक आवाज क्या है कि कोई इंसान है, और ये वही इंसान है जिसने जो है एल्बर्ट्रोस को मारा था। यानी एक उसको वो आवाज़ सुनाई देती है जिसने एल्बर्ट्रोस को मारा था, ठीक है। जबकि दूसरी आवाज़ एक रिप्लाई होती है, एक रेस्पॉन्स होती है, और ये आवाज़ सॉफ्ट होती है। और इसने कहा कि जो मैरिनर है उसने शायद ये गलती से किया था, शायद उसको इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा है, तो उसकी गलती को अब माफ किया जा सकता है। यानी पहली आवाज में क्वेश्चन था कि उसने उसको क्यों मारा, और दूसरी आवाज में उसका जवाब था कि वो इसने गलती से किया था। यहाँ पर हमारा 5th पार्ट पूरा हो जाता है। दोनों आवाज आपने सुन ली है। अब यहाँ पर आपका जो 6th पार्ट है उसे देखते हैं, उसमें क्या है। मैरिनर दोनों आवाज को सुनता है और वो यहाँ पर ये सोच में पड़ता है कि यार ये कौन इंसान है जो कि सवाल कर रहा है, और वो कौन इंसान है जो कि जवाब दे रहा है। अब जहाँ से भी वो आवाज़ आती है वो कहते हैं कि शिप आपका कैसा होगा, अब बहुत तेज़ी से आपका शिप जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन तुम थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि मैरिनर जो है इस बात को लेकर सचेत हैं कि अब कुछ भी इस तरह से ना हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं कि आपका सिर्फ तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, ठीक है। मैरिनर पूरी रात जागता रहा। पूरी रात उसको नींद नहीं आई कि हमारे साथ ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ में, है ना। पूरी रात वो जागता रहा और फिर दोबारा से एक स्टोनी आइज वो डिस्टर्ब हुआ, जबकि एक स्टोनी आइज आप देखेंगे, एक पत्थर की आंख। दोबारा से हमारा जो एंशेंट मैरिनर है वो दोबारा से फिर डिस्टर्ब हो गया। पूरी रात उसको नींद नहीं आई, लेकिन फिर उसको एक स्टोनी आइज दिखाई दी। और वो स्टोनी आइज क्या थी, उन्हीं के शिप पर एक लाश है और उसी की जो आंख है वो एक पत्थर की तरह है। उसको देखकर फिर से हमारा एंशेंट मैरिनर डर जाता है, क्योंकि वो लोग अपने कर्ज को भुला नहीं पा रहा था। एंशेंट मैरिनर ने जो गुनाह किया था वो उसको भुला नहीं पा रहा था, क्योंकि उससे तो गुनाह तो उससे हो गया, क्योंकि उसने उसे क्यों मारा है, ये बार बार उस चीज़ को बेचैन कर रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो उसी एल्बर्ट्रोस को मारने की वजह से हो रही है। वो प्रार्थना करता है, इधर उधर देखता है ना। और जो हवाएं हैं वो तेजी से चलने लगती हैं, और उनका शिप, जैसे कि उस आत्मा ने कहा था कि आपको जो है संभल कर रहना है, तो ये संभल कर रहता है और इनका शिप बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर एंशेंट मैरिनर काफी खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी ही कंट्री में पहुंच चुका था। यहाँ पर उसको पहाड़ियाँ दिखाई दी, चर्च दिखाई दिया, और ये वो सारी चीज़ें थी जिनको वो पहले से ही जानता था, क्योंकि ये उसकी अपनी ही कंट्री थी। सारी चीज़ें उसको साफ साफ नज़र आ गई थी, क्योंकि इनका शिप काफ़ी नज़दीक आ गया था जो जहाँ पर इसको रुकना था, है ना। तो सारी चीज़ें इसको साफ साफ नज़र आ रही थी। जब उसने अपने शिप के डैक को देखा, जो फर्श होता है, उसने फर्श की तरफ देखा,
तो उसने देखा कि एक एंजल है, एक फरिश्ता है, जो कि डेड सेलर्स जो हैं उन्हीं के बीच में जो है वो फरिश्ता है, और वो एक रोशनी दिखाता है। वो जो एंजल है वो एक रोशनी दिखाता है। मैरिनर फिर एक आवाज को सुनता है, और ये आवाज एक बोट की थी, है ना। वो बोट जो कि उनको गाइड करती है। यहाँ पर जो बोट है उसके अंदर एक हर्मिट है, एक सन्यासी है, और फौरन ही मैरिनर ये सोचता है कि क्योंकि वो सन्यासी उस बोट के अंदर है तो वो उस इंसान से मिलेगा और वो अपने गुनाह की माफ़ी उससे करा लेगा। ये 6 पार्ट में होता है। फिर लास्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जो मैरिनर है वो हर्मिट से अपनी सारी चीज़ें बताता है। वो कहता है कि उससे जो भी गुनाह हुआ है शिप के अंदर, अब वो उनकी माफ़ी चाहता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हर्मिट है और मैरिनर है इनकी एक बाकायदा मुलाकात होती है, पूरी की पूरी कहानी बताई जाती है हर्मिट को। हर्मिट उसको सुनता है और फिर उसकी माफ़ी करा देता है। मैरिनर समुंदर वो जहाज के जो है फर्श पर लेट जाता है ना, और वो अपने आप को देखता है कि वो अब एक नाव के अंदर है, क्योंकि वो पूरी तरह से थक गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने देखा जब वो उठा तो वो एक नाव में है, और यहाँ पर वो एक जो किनारा है पूरी तरह से किनारे पर वो पहुंच चुका है। नाव उसको किनारे पर लेकर आ गई है। अब जैसे ही वो जो एक सूखी ज़मीन है वहाँ पर वो उतर जो है हमारा मैरिनर उतरना चाहता है, और जो मैरिनर है वो इस हर्मिट से माफ़ी मांगता है, ठीक है, क्योंकि उसने उसके गुनाह की माफ़ी कराई है। आगे आप देखेंगे कि ये जो हमारा एंशेंट मैरिनर है ये आगे भी परेशान रहता है, ठीक है, और बार बार वो यहाँ पर आता रहता है, लोगों से मिलता है, और वो एक ऐसे इंसान को ढूंढता रहता है हमेशा जो कि उसकी कहानी को सुने। और ये उसके अंदर ही एक फीलिंग है, अंदर ही उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो उसको ये बताती है, वो चीज़ उसके अंदर से ही ये बताती है कि उसको किस इंसान से बात करनी है। वो किसी को भी नहीं पकड़ता अपनी बात बताने के लिए, बल्कि उसके अंदर से एक मन होता है कि उसको उस इंसान से बात करनी है, तो वो उसी को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है मैरिनर के मुझे बहुत सारे चेहरे याद हैं तुमसे पहले भी, जिनको मैंने अपनी कहानी सुनाई है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है कि एक इंसान को चर्च में जाना चाहिए, उसको प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, और दूसरी जो प्रेयर्स है उसको वो सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए। वो वेडिंग गेस्ट के लिए, उस इंसान के लिए एक मैसेज छोड़ता है, और वो मैसेज यही होता है कि एक इंसान को हर उस चीज़ से मोहब्बत करनी चाहिए जिसके अंदर जान है, क्योंकि खुदा हर उस चीज़ से प्यार करता है जिसको उसने बनाया है। हमारा प्यार और हमारी प्रार्थना ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें प्रार्थना अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे से प्यार भी करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस मैसेज के साथ में ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।